नमस्कार। अभी गोपालगंज में हैं और गोपालगंज की तपस्या फाउंडेशन हॉस्पिटल में हैं। बता दें कि आगामी 9 तारीख को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। ऐसे में हमारे साथ से अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव और तपस्या फाउंडेशन के एमडी हैं हमारे साथ। हम इनसे बात करेंगे कि आगामी जो 9 तारीख का जो कैंपेन लगाने वाला है, ये किस बारे में लगाने वाला, किस चीज़ में लगाने। सबसे पहले तो स्वागत। नमस्कार। आगामी 9 नवंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री और युवाओं के चहेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 34वां जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में समाजसेवी संस्था तपस्या फाउंडेशन के तत्वाधान में एक स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया है। उस रोज़ तपस्या फाउंडेशन के ब्लड बैंक परिसर में समय 1 बजे दिन में बैंकुंठपुर के माननीय विधायक प्रेम शंकर यादव जी, राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी, राजद के जिला उपाध्यक्ष पिंटू पांडे जी और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद के पूर्व प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी और पार्टी के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो जी सहित राजद के अन्य कई सारे वरीय नेताओं के द्वारा संयुक्त रूप से केक काट करके तपस्या ब्लड बैंक परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया जाएगा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जन्मदिन मनाया जाएगा और उस अवसर पर राजद समर्थित दर्जनों युवा साथी स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे। उसके बाद दल के वरीय नेताओं के द्वारा, जो उस दिन मुख्य अतिथि हैं, जो उद्घाटन करता हैं, उन लोगों के द्वारा जो भी रक्तवीर रक्तदान करेंगे उनको प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित करने का काम तपस्या फाउंडेशन और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि तपस्या फाउंडेशन के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में जो भी रक्त भंडारण होता है, उसको हमारी संस्था और हमारी संस्था द्वारा संचालित हो रहे तपस्या ब्लड बैंक के द्वारा जो भी गरीब, असहाय, निर्धन समाज के वैसे लोग जो रक्त के अभाव में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वैसे लोगों को मात्र 1250 रुपया प्रोसेसिंग शुल्क और रिप्लेसमेंट सिस्टम के तहत हम लोग ब्लड उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावे किसी भी तरह का कोई अन्य शुल्क हमारे संस्थान द्वारा नहीं लिया जाता है। साथ ही वैसे मरीज जिनके पास रक्तदाता नहीं है, डोनर नहीं है, रक्त के अभाव में उनका मरीज का जान जा सकता है, वो परेशान रहते हैं, रक्त के कालाबाजारी करने वाले दलालों के चक्कर में पड़ते हैं, वैसे रोगियों को हमारे संस्था में बिना प्रतिस्थापन का ही मात्र 1250 रुपया में ही रक्त मुहैया कराकर और उसके रोगी को जान बचाने का काम संस्था द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तपस्या फाउंडेशन के जो एमडी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो असमर्थ हो, जो बिल्कुल गरीबी ने मतलब जिनके घर पे कोई सदस्य ना हो ब्लड देने के लिए, वैसे में आप तपस्या फाउंडेशन में आकर बिल्कुल जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो देकर अपना ब्लड चढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे सर तेजस्वी यादव की। अगर बात आती है तो तेजस्वी यादव हाल ही की डेट में, कल ही के डेट में अगर बात किया जाए तो 1,23,000 समथिंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इसमें इसके लिए सर क्या कुछ? देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार से बेरोजगारी को हटाने का संकल्प लिया गया। चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, महागठबंधन सरकार में हमारे नेता शामिल हैं और वो लोग संयुक्त पहल करके माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बिहार, दोनों लोगों के प्रयास से जो वादा था वो सार्थक हो रहा है और बिहार के युवाओं में, नौजवानों में, हर वर्ग के लोगों में, चाहे वो स्वर्ण जाति से हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, आज तेजस्वी यादव के प्रति काफ़ी तेज़ी से उन लोगों का, युवाओं का रुझान
बढ़ रहा है, जिसका लाभ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जो भी दल उस समय गठबंधन में रहेगा उसको निश्चित रूप से मिलने का काम। पटना में कुछ ऐसे भी छात्र आए थे जो यूपी से बिलोंग करते थे। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन की कार्य जो पटना या बिहार में कर रही है वो हर राज्य में मुख्यमंत्री को करना चाहिए, बिहार से सीख लेना चाहिए। यूपी से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए थे। तो ऐसे में एक बिहार के लिए कितनी बड़ी बात है कि अगर सरकार हमारी जैसे महागठबंधन सरकार आई, काफ़ी विपक्ष का ये दावा था कि जब महागठबंधन जी में आएंगे तेजस्वी यादव तो जंगल राज का महाराजा जी ने विपक्ष बोलती है। तो ऐसे में अगर ऐसे जंगल राज को जिस समय 1,23,000 नियुक्ति दी जा रही है, तो क्या इस ऐसे सिचुएशन में जंगल राज कहा जाएगा? विपक्ष का काम है आरोप और प्रत्यारोप लगाना। बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, शांति सौहार्द की धरती है। महागठबंधन का सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल है, सामाजिक न्याय की बात करती है राष्ट्रीय जनता दल। और महागठबंधन सरकार का यह जो निर्णय था कि कहीं के भी अभ्यर्थी हमारे यहाँ आवेदन कर सकते हैं, तो यह पूरे हिंदुस्तान में सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समानता को बढ़ाने का एक संदेश महागठबंधन सरकार द्वारा दिया गया है। निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए और ये स्वागत योग्य है। और हिंदुस्तान एक है, हमारा संविधान एक है और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सारे धर्म, सारे जाति के लोगों को, सारे राज्य के लोगों को एक समान दर्जा होना चाहिए और समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि यह गलत निर्णय है, मैं इसका सराहना करता हूं। और जो भी समझदार और शिक्षित लोग हैं, मेरा मानना है कि वो लोग इस चीज़ के समर्थन में है कि महागठबंधन सरकार द्वारा यह काफ़ी सराहनीय निर्णय। 1 साल में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला बिहार पहला ऐसा राज्य बना हुआ है। अब विपक्ष लगातार दावे करती है कि इसमें भी गुटलबाजी की बात कर रही है। अभी मंगल पांडे जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी बयान है कि इसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है कुशवाहा के वोटों के लिए, और सम्राट चौधरी जी में कोई गंभीरता नहीं है, उलूल जुलूल बयान देते हैं। और उनके बयान को बिहार की जनता, बिहार के जो बेरोजगार युवा थे जिनको रोजगार मिल रहा है वो समझ रहे हैं, और कोई उनका बयान का कोई मायने नहीं है। महागठबंधन की सरकार जो भी निर्णय ले रही है बेरोजगार युवाओं और सामाजिक समानता को देखते हुए सभी कार्य को पूरा कर रही है। विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, इससे सरकार और सरकार से जुड़े लोगों को कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव जब हाल ही में थावे आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जो है युवाओं के हाथ में कलम देना चाहती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो युवाओं के हाथ में तलवार देना चाहती है। ये बात जो फिर से पटना में इन्होंने अपने मंच में जब संबोधन किया तो इन्होंने ये भी बात फिर से दोहराया कि हमारी सरकार जो है युवाओं को कलम देना चाहती है, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो तलवार देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी संघ का जो संविधान है और संघ के द्वारा जो प्रोपगंडा तैयार किया जाता है उसके आधार पर चलती है। बहुत सारी शाखाएं हैं भारतीय जनता पार्टी का, जो युवाओं को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है, दंगा फसाद कैसे हो, भड़काऊ बात, इस तरह का प्रोपगंडा का जो है एजेंडा है आरएसएस के पास, और आरएसएस के एजेंडा से ही भाजपा का संगठन चलता है। तो उसी के परिपक्ष में हमारे नेता ने यह बयान दिया है कि कुछ लोग तलवार देना चाहते हैं और हम लोग कलम देना चाहते हैं। निश्चित रूप से संघ का जो एजेंडा है वो हिंदू मुसलमान करने वाली है, दंगा फसाद वाली है। इसी के परिपक्ष में हमारे नेता ने ये बात कहा। अच्छा, जब से तेजस्वी यादव साथ में आए हैं नीतीश कुमार के साथ, तब से अभी तक 4 लाख बहालियाँ हो चुकी है। तो क्या लगता है कि अगर भविष्य में तेजस्वी यादव अगर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसे में युवाओं की कितना बड़ा सुनहरा मौका होगा? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जिस दिन बिहार सरकार बनेगी, मुझे लगता है कि बिहार हिंदुस्तान के मानचित्र पर स्वर्ण विकास के लिए जाना जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। और उसका झलक जो है महागठबंधन सरकार में देखने को मिल रहा है। चलिए, तो हमारे साथ तपस्या फाउंडेशन के एमडी प्रदीप देव थे, जिनका एक उद्देश्य है 9 तारीख को जो तेजस्वी यादव का जन्मदिन है उस पर उन्होंने एक प्रोग्राम अपने हॉस्पिटल पर स्थापित किया। जो भी व्यक्ति स्वच्छता से अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आकर डोनेट कर सकते हैं। सर, एड्रेस लेकर सर कुछ। तपस्या फाउंडेशन द्वारा संचालित तपस्या ब्लड सेंटर गोपालगंज जादवपुर रोड
लखपतिया मोड़ पर श्री सदानंद सिंह कॉम्प्लेक्स में स्थित है। समय 1 बजे से जो भी स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं 9 नवंबर को आकर के समय 1 बजे से स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं।